आज घर में आशीष आएगी, इस वचन को जरूर सुने। यशायाह 40:31। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। पहला तीमुथियुस 1:7। और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। भजन संहिता 16:11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। पहला पतरस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। रोमियो 15:13। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। याकूब 1:5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इब्रानियों 10:23। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। व्यवस्था विवरण 31:8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। भजन संहिता 32:8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 12:9। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। फिलिप्पियों 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। याकूब 1:2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। गिनती 14:14। और इस देश के निवासियों कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यशायाह 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। नीति वचन 2:11। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगी। नीति वचन 4:6। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। भजन संहिता 5:11। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। भजन संहिता 34:19।
धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। भजन संहिता 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। भजन संहिता 57 का 1। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये आपत्तियाँ निकल ना जाए, तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। भजन संहिता 59 का 1। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। भजन संहिता 138 का 7। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रु के विरोध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। भजन संहिता 144 का 1। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 8। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते। दूसरा शमूएल 22 का 3। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। यूहन्ना 10 का 28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश ना होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।